Please write down this formula. Okay, this formula indicates the velocity of electron in the nth orbital. कि nth orbital में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी. जैसे जैसे सेंटर में चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे सेंटर में चार्ज बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, वेलोसिटी कम होगी. यस और नो? ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला मैंने शायद आप सबने लिख लिया. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो, हमने अब तक क्या देखा था? पोस्टुलेट्स देखी. किसकी पोस्टुलेट्स देखी थी? नील्स बोहर. यस और नो? यस सर. अब तो अकॉर्डिंग टू द नील्स बोहर पहले वाली पोस्टुलेट्स क्या थी? ऑर्बिट की थी, जो घूमते उसको ऑर्बिट बोलते हैं. यस, घूमते उसको ऑर्बिट बोलते हैं. दूसरी क्या थी? इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन की थी. वो जब घूमते हैं तो कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमते हैं, लेकिन वो इमिशन करते हैं और क्या करते हैं? जब एब्जॉर्ब करते हैं तो हायर स्टेट एनर्जी पे चले जाते हैं, और जब इमिट करते हैं तो वापस लोअर ग्राउंड स्टेट. थर्ड वन किसके लिए पढ़ा था हमने? थर्ड वन क्या दिखा था? फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का. यार मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ. मैं पोस्टुलेट ही बता रही हूँ. सब पोस्टुलेट में आता है. हाँ, उसमें भी है. यस, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई. फोर्थ वन एम, वो वहीं पे घूमेगी, उतने ही डिस्टेंस पे घूमेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h अपन क्या हो जाएगा? 2 पाई के नजदीक आएगा. 2 पाई. लेट मी लॉक दिस मीटिंग. इट्स ऑलरेडी 7 and 6, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया. लेट मी लॉक इट. who's the coding chair? यहीं से कर देता हूँ लॉक दिस मीटिंग. आप कोई नहीं ज्वाइन हो सकता. अब देखो मैसेज आने लगेंगे, सर मुझे एंटर करो, ये कुछ नहीं. चलो अभी हो गया पोस्टुलेट्स ऑफ नील्स बोहर. यस और नो? आया ना? यस सर. क्या हो गया भाई? पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर. ओके, अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, वो है नील बोहर मॉडल. तो उसमें एन आता है सर. वो नहीं, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना. हाँ, वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में ही घूमता है, उसी डिस्टेंस पे वो घूमता है. फिर हमने देखा नील बोहर का क्या देखा बच्चों? थ्योरी, एटॉमिक मॉडल. ओके, उसमें सबसे पहले हमने यही बात की, यहाँ पे आप n = 1 2 3 4 लिखते हो, जो हमें ऑर्बिट बताता है उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं. दूसरा हमने ये देखा कि nth ऑर्बिटल में अगर कोई घूम रहा है, उसकी रेडियस कितनी होती है? a0 × n². और थर्ड वन ए हाइड्रोजन के लिए है. फिर हमने ये देखा कि कोई भी अगर हाइड्रोजन कहीं पे भी घूम रहा है nth ऑर्बिटल में, उसकी एनर्जी कितनी होती है? हमने देखा -RH 1/n². हमने ये बताया. हाँ बोलो. ऊपर z² आएगा. ये तो सिर्फ हाइड्रोजन का है ना. हाँ, तो पहले में हाइड्रोजन का ही लिखना है, फिर हमें फोर्थ में बताना है. ये जो नील बोहर है उसने एक्सपेरिमेंट कर रखे थे बच्चों. नील बोहर ने क्या कर रखा था? एक्सपेरिमेंट कर रखे थे. और उन्होंने क्या किया बताओ? सभी के लिए निकाला, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचते ना उसका. हाँ, तो उसमें आता है हीलियम प्लस लिथियम +2 बेरिलियम +3. देखो बच्चों, सबको याद रखनी है बातें, सिर्फ 2-3 बच्चे याद रख के नहीं चलेगा. अब उन्होंने मॉडिफिकेशन किया. Rn = a0n² z आएगा, और En क्या आएगा बताओ? और En क्या आएगा? -RH -RH × z²/n². समझे? और फिफ्थ पॉइंट हमने ये पढ़ा, यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, वो जैसे जैसे क्या होगा? एटॉमिक नंबर, सेंटर में चार्ज बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी. और उधर खुद नहीं दिखाई दे रहा है. स्क्रीन आ रही है. क्या आ रहा है? आपकी स्क्रीन आ रही है उधर, मींस आपका जो वीडियो है वो आ रहा है, उधर नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, दिखाई दे रहा है सर. दिख रहा है.
तेरी स्क्रीन आ रही होगी बेटे, ओ बेटे ये 3 बच्चे लेट आए हुए हैं, ये लकबरी, आयुषी एंड ध्रुवी। हेलो हेल अकबरी, आयुषी और ध्रुवी, अगर लेट किया ना नेक्स्ट टाइम किसी को मीटिंग में एंटर नहीं होने दूंगा मैं। मैं 7 से सिर्फ 2 मिनट तक वेट करूंगा, फिर किसी को एंटर नहीं करूंगा। आज सोचा था कि किसी को एंटर नहीं करना है, लेकिन आज मैंने एक नोटिस दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, कल से आप कितना भी चिल्लाओगे, आई विल नॉट अलाउ anyone to enter in class after 7:30, 7:32 या 3, उसके बाद में किसी को एंटर नहीं होने दूंगा। याद रखना ये बात, ठीक है? यस। तो तुम्हारा सोच लेना ये बात। चलो, तो ये हमने देख लिया है पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोहर एंड मॉडल ऑफ नील बोहर। कल की एग्जाम में दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, 101%। आपको टेक्स्ट बुक की तरह भी थोड़ा लिखना है, 70-30 का रेशियो होना चाहिए। 70 टेक्स्ट बुक जैसा होना चाहिए, 30 आप अपने आप से लिख सकते हो। आप उल्टा कर रहे हो, आप 30-70 कर रहे हो, जो गलत बात है। तो आपका जो पेपर चेक हुए लास्ट टाइम के बहुत ही ठीक रहे। चैप्टर 2 आप समझे सभी हो, लेकिन लिखना आपको पढ़ पढ़ के लिखना है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। सो अभी हमने टॉपिक वाइज पढ़ा है नील बोहर, तो आपको ये पूरा आना चाहिए। और इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिससे हमें पता चल ही जाता है कि ये टॉपिक जो है हमें वो पॉइंट वाइज करना है, ठीक है? आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पॉइंट वाइज बोला था, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉइंट वाइज बोला कि कैसे लिखना है, नील बोहर बोल रहा हूँ, रुथरफोर्ड बोला। ये सभी जो है वो सब आपको अच्छे से करने, वही तो आते हैं एग्जाम में। और एग्जाम्पल से बहुत गलती करते हो, प्लस माइनस, फिर आपको 10 पावर सेट करना नहीं आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कतें हो रही है, पॉइंट खिसका रहे हो तो आंसर गलत लिख रहे हो, इसके 0 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट आंसर आया तब भी मार्क्स दूंगा, मेथड के कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, तो वो आप भूल जाना। अभी से मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, बोर्ड में भले ही मेथड के मार्क्स हो, यहाँ पे फाइनल आंसर तक नहीं आओगे तो एक भी मार्क्स नहीं दूंगा। चलो आप रेडी सभी? यस सर। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन ऑफ, देखो अब इसमें से है ना सम के हिसाब से ही आपको करना है, ठीक है? इसमें से आपको करना क्या होगा, प्रॉब्लम सम के हिसाब से। कैसे? अब हमें समझाना है, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। चलो, अब जब हाइड्रोजन यहां से सपोज ये E1 है और ये हायर एनर्जी लेवल है E2। अब मुझे तो आपको यही समझाना है कि यहाँ पे जो है, सपोज ये फाइनल बोलते हैं, ये फाइनल यहाँ पे आएगा और इनिशियल यहाँ पे था, समझ रहे हो बात? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। देखो इमिट कब करेगा, जब हायर से जब लोअर पे वो जंप लगाएगा, तब यहाँ से क्या करेगा बोलो? इमिट करेगा एनर्जी। यहाँ से क्या करेगा वो? इमिट करेगा। समझ रहे हो आप बात? यस सर। यस सर। ओके, और इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे निकालते थे? डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू करते थे, है ना? यस। अब हमें जिसके ऊपर बात करनी है वो है डेल्टा ई। अब हमें जिसके ऊपर बात करनी है वो है डेल्टा ई। तो आप थोड़ा सा समझ लो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई में हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो सोचना थोड़ा सा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। फाइनल में से क्या करेंगे हम लोग? इसको इनिशियल माइनस। हाँ माइनस करेंगे। यस सुनो, अब ई एफ की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोई बता पाएगा? ई एफ माइनस आर एच 1/n f² माइनस
माइनस आर एच 1/n²। पता चला मैंने क्या किया हो? यस सर। ओके, माइनस आर एच 1/n²f माइनस माइनस आर एच 1/ni²। आई बात समझ में अभी? चलो एक बच्चों को रिमूव कर दिया, सवानी। सवानी है तो पंक्चुअल होना चाहिए यार, रिमूव कर रहा हूँ मैं उसको, आने ही नहीं दूंगा। ये आ गया स्वयं बिलरिया, उसको भी रिमूव कर देते हैं। लेट नहीं आना है, लेट आओगे तो आपसे रिमूव है। इतना लेट मैं नहीं चला सकता। अब यहाँ पे देखो आप, क्या होगा, ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू माइनस आर एच 1/n²f माइनस माइनस आर एच 1/ni²। अब मैं इसमें से कौन कॉमन निकालूंगा, आप सोच के बताओ। माइनस आर एच। माइनस आर एच। पक्का? यस सर। एक काम कर दो, आर एच ही कॉमन निकालो तो कोई दिक्कत? नहीं तो आर एच माइनस कॉमन, चलेगा। निकालो ना। माइनस नहीं निकालना है। ओके, तो सिर्फ आर एच निकालो। हाँ आर एच, और अब सुनो, तो ये हो जाएगा माइनस 1/n²f, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/ni²। कुछ ऐसा हुआ ही है। यस। तो हम लोग है ना, अब आगे वाला कोई रट्टा नहीं मारने वाले, हम लोग जो है ना वो यही ढूंढने वाले हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच। तो डेल्टा, अगर आपको इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए तो डेल्टा ई तो आपको मिल जाएगा, यस और नो? यस Yes. सर। सर डेल्टा ई तो आपको मिल ही जाने वाला है या ना? डेल्टा Yes. ई इज इक्वल टू आर एच 1/ni² माइनस 1/n²f। ये हो गया हमारा पक्का वाला आंसर। ओके, तो सर ये फाइनल है ना, ये फॉर्मूला, इसी से सब सॉल्व करना है। हाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट में 1/ni² माइनस 1/n²f। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। अब बताओ अगर इसमें कोई डाउट है तो। सर ये सिर्फ 1 ऊपर लिखा है, 1/n इनिशियल स्क्वायर, मतलब वो हाइड्रोजन के लिए, वरना ऊपर z² हो जाएगा ना। वो मैं समझाता हूँ बैठ के, पहले ये तो ले ले, तूने पढ़ा है इसका मतलब। चलो हाँ, ये किसके लिए हो गया? हाइड्रोजन के लिए। अभी हम किसका लाइन स्पेक्ट्रा समझा रहे हैं? हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में, हाँ, लेकिन हमें पता है अगर एक्सेप्ट हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे z² आएगा ही आएगा। तो अभी हमें कितना पता चला? तो अब आप सोचो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। साहिल चौहान कल से टाइम पे बैठे, सॉरी निकलो। ओके, अब सुनो, अच्छे से बात समझा दो मैं। ये सेंटर है और यहां से कौन आएगा? ई एफ, और ये कौन है? ई आई है। तो मैं अगर ऐसे बोलूं यहाँ पे ये वेव निकल रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? आर एच। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे भी माइनस रख देते हैं, लेकिन हमने क्या किया, वो अंदर इसको चेंज कर दिया। ये बात समझ में? यस सर। यस सर। ये वाला फॉर्मूला आप लिखाओगे फॉर हाइड्रोजन एटम, लेकिन एक काम कर सकते हो, हम तो यही याद रखेंगे, एंड फॉर अदर डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू
आर एच इंटू जेड स्क्वायर। आई बात समझ है? क्यों जेड स्क्वायर? यहाँ पे दोनों में जेड स्क्वायर आ जाता, 1/ni² माइनस 1/n² है। आप है ना जेड वाला ही याद रखो। क्यों? अगर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू कितनी लिख दोगे आप? 1. वन। समझे आप बात? समझे कि नहीं समझे? यस सर। पक्का समझे. वाली बात समझे? यस अब आप थोड़ा सा ये समझो, 1/ni² माइनस 1/n² f है। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/n² f हो गया। अब आप थोड़ा सा ये समझो कि हम कर क्या सकते हैं। अगर आपको म्यू फाइंड आउट करना है तब आप यहाँ पे क्या करो, किसको सब्जेक्ट बना दोगे? म्यू इज इक्वल टू आर एच बाई एच इंटू जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/h² है। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा सर। अगर कोई आपको लैम्बडा ढूंढने के लिए बोले तो अब यहाँ पे सी बाई क्या लिख दो, लैम्बडा लिख दो। इन शॉर्ट अब आप जो मन चाहे वो ढूंढ सकते हो। कैसे? एच म्यू इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n² आई माइनस 1/n² f। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इस h को हटा के कहाँ ले जाना पड़ेगा बताओ? Denominator में. ठीक है, आगे बात समझ में? Yes, sir. अगर कोई बोल रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जब ni में से nf पे जंप करे तो उसकी लैम्बडा कितनी होगी, तो हमें डेल्टा ई इज इक्वल टू एच बाई म्यू तो पता चल गया। यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच सी बाई लैम्बडा, है या ना? Yes, sir. तो और हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर एच इंटू सी 1/ni² माइनस 1/n² f लिख सकते हैं, आया ना? Yes, sir. और 1/λ को सर और क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1/λ को हम वेव क्या बोल सकते हैं? वेव नंबर। Wave number. तो वेव नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा? आर एच इंटू जेड स्क्वायर, यही सेम। वन अपन क्या आएगा? ni² माइनस 1/n² सर है। हाँ बोलो। ये जो डेल्टा ई है हाँ वो मीन्स कि उसने इमिट की वही है ना, हाँ कि उसके वही पास है। कितने है वो है, हाँ मीन्स वो एमिट कितनी कर रहा है वो फाइंड करने को बोले तो डेल्टा ही लगाना है ना, वरना तो उसके पास कितनी एनर्जी पड़ी है वो हमको फाइंड करना हो तो पर सर देख जो पड़ी होती है वही इमिट करता है ना. देख ये देख सारी सुन सुन थोड़ी कर देता है। सुन, ये 10 है और ये 25 है, तो हम डेल्टा ही ले रहे हैं। वो उसके पास पड़ी हुई है, वो तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला से। ठीक है, हेलो? यस वो जब घूम यस रहा है तब इतनी एनर्जी के साथ घूम रहा है, लेकिन जब जंप लगा रहा है तब चेंज कितना होता है एनर्जी का, वो हम यहाँ से देखें। अब डेल्टा ई के. मैं समझाता हूँ कैसे कैसे। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे तू पूछ रहा है कितने से घूम रहा है, यहाँ पे वो 25 से घूम रहा है। कैसे पता चला? तो हम लोग फॉर्मूला लगाए यहाँ पे, जो एन है वो लगा के। फिर तू ये पूछेगा कितनी उसने एब्जॉर्ब की, तो 10 थी और 25 से 10 पे आया, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 15 का हुआ। तो बात दिक्कत यस क्या है? बस यही पूछ रहा था। हो गई ना क्लियर? यस पर ये तीनों तीनों रट्टे नहीं मानने हैं भाई, मैं तो सिर्फ एक ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही याद करता हूँ, और वो कौन सा है पता है? देखो ये सब हो गया, अब आप सिर्फ एक ही याद कर सकते हो। कौन सा पता है आपको? बताओ कौन सा याद कर सकते हो? जेड स्क्वायर वाला और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो वो वाला. डेल्टा ई इज इक्वल, और कुछ नहीं, यही याद रखो। आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/ni² -1/nf²।
इतना ही याद रखो, बाकी सब हो जाएगा। अगर वो एनर्जी चेंज पूछ रहे तो डेल्टा ई। अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच हो जाएगा। ये तो यस डेल्टा ई है ही है, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, एच कर दूंगा। अगर आपको लैम्बडा पूछे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा। hc/λ। हाँ, आप एच सी बाय डेल्टा ई कर सकते हो, या फिर एक काम करो, एच सी को नीचे ले जाओ तो 1 बाय लैम्बडा मिल जाएगा, फिर उसका अपोजिट कर देना, ठीक है, इनवर्स कर देना। यस चलो वेव नंबर पूछे, वेव नंबर 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच सी। ये हो गया तुम्हारा वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा और वेव नंबर, ये तीनों दिन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। ओके, अभी इन लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला दे रखे हैं, लेकिन वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू मगअप। चलो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो जंप लगा रहा है वो इनिशियली 5 में से, चलो हाइड्रोजन पे जो है, अब एक्सरसाइज के देख लो, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, देखो 2.13 देखो। What is the wavelength of a light emitted when the electron in an hydrogen atom undergoes transition from energy level n is equal to 4 to n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 4। अब 4 से कहाँ पे आ रहा है वो, आप सोच के बताओ, 4 से कहाँ पे आ रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पे 2 पे। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, इमिट। हमें उसकी क्या ढूंढनी है, लैम्बडा ढूंढनी है। So now is it comfortable for you? यस सर। आप पहले काम करो, तो आप है ना हर बार एक फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, है या ना। यस सर। तो अब हम क्या यस करेंगे, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, डेल्टा ई अपॉन एच डेल्टा ई डिवाइड बाय hc। तो डेल्टा ई क्या होता है कोई बताएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपन इंटू एन आई स्क्वायर। देखो यहाँ पे आई माइनस स्क्वायर है, याद रखना, डिवाइडेड बाय एच अपॉन सी कर ही देते हैं। सो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू आर एच कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड 1 है, एच और सी कितना होता है, एच So 6.626 into 10⁻². यस वेरी गुड, Joule. जूल इंटू सेकेंड होता है, Yes, sir. इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और इंटू हम क्या करने वाले हैं, 1 अपन, हमें जितने का बोलूं उतने का आंसर देना। इनिशियली ये कहाँ पे था वो बताओ, 4 पे। और 4 पे फाइनली ये था। कहाँ पे आया, 2 2. पे आया। ओके पहले मुझे इतने का आंसर दे दो, बस इतने का, ब्रैकेट का बाद में देना, इतने का आंसर दे दो। जल्दी करना भैया, सर लिखो हाँ बोलो, 0.10966 0.10 966 इंटू 10⁻², अब वो 1 मीटर को समझ में नहीं है पर 10⁻² कितना आएगा, एट आएगा। Sir, 8 आएगा। यस 8 आएगा। हो ही नहीं सकता यार। सर प्लस 80 सर है आएगा 8 8 आएगा सर। आएगा। ठीक है, और इसका दे दो ब्रैकेट का आंसर, पूरा ब्रैकेट का आंसर दे देना, 1/16 माइनस 1/4।
-3/4 समथिंग आ रहा है। माइनस पॉइंट सेवन था, कितना है? देखो सर -0.1875। मुझे गलत लग रहा है। तो बराबर है सर। बराबर है। बराबर है सर। चलो अब यहाँ पे माइनस को है वो मैं बताता हूँ। माइनस ये बता रहा है कि यहाँ से ये है जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। आई बात समझ में आपको? यस सर। डेल्टा ई माइनस आएगा मतलब वो रिलीज कितनी हुई वो बता रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दिस माइनस। ओके चलो 1/λ कितना आया वो बताओ। ये पूरा पॉइंट हटा के बोलना डायरेक्ट। चलो पॉइंट के साथ बोलो बोलो पॉइंट अरे यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इतना क्यों सोच रहे हो? लिखो 0.002056। -0.0 हाँ 0 और एक 0 2, हाँ एक और 0, 2056। इंटू 10⁸ पक्का? यस चलो सर, अब चेक लैम्बडा करवा क्या लो होगा? ये। चलो लैम्बडा क्या होगा वो बताओ। इनवर्स कर देने का 1/डिवाइड में आ जाएगा। 1/डिवाइड में आ जाएगा। आंसर बताओ चलो अभी। लिखो सर 486.38। एक सेकेंड 4 486.38। हो ही नहीं सकता, कुछ गलती हुई है यहाँ पे। पक्का 2 0 आते, एक बार और देख। सर एक आता है तो 0.02056। वही बोला था ना। अब बोलो कितना आएगा? और ऊपर माइनस की साइन चली जाएगी क्यों? सर लिखो क्योंकि 48 आएगा फिर। ओके एक मिनट, 48। माइनस की साइन क्यों चली जाएगी? सर क्योंकि मीन्स ऊपर चली जाएगी ना, नीचे माइनस है तो। हाँ ओके भाई माइनस ही रहेगा। ये माइनस ये दिखाता है कि वो यहाँ पे एनर्जी इमिट हो रही है। चलो इंटू 10⁸ कितना करो? -8। तो ये हो जाएगा 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्या लिख सकता हूँ? लैम्बडा कितना आया हमारा? नैनोमीटर। 486 नैनोमीटर मिल गया हमारा लैम्बडा। एक बात बताओ, इसी चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली? इसी चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली? सोचना थोड़ा। ये 486 नैनोमीटर है। ये कितना है बच्चों? 486 नैनोमीटर है या ना? यस सर। तो अब यस क्या सर। होगा? अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 486 नैनोमीटर है तो आप सोच सकते हो कौन से स्पेक्ट्रम में आएगा, ये कौन से पोर्शन में बिलोंग करता है। माइनस इसलिए आता है कि ये इमिट करता है। आपको लिख देना है ये माइनस साइन सर इंडिकेट्स। हाँ बोल क्या? ये विजिबल स्पेक्ट्रा में आएगा। हाँ विजिबल में आएगा। ओके आप सोचो 4 में से 2 पे आना, तो ये जो लाइन है वो कौन सी है? मतलब ये जो लाइन, ये कौन सी लाइन देगा स्पेक्ट्रम पे? आप बताओ ये कौन सी लाइन देने वाला है? पार्श्वन देगा। ओके सेकंड पे पार्श्वन देता है। सेकंड पे बामर ने देता है सर। बामर देता सेकंड पे है। बामर देता है। बामर देता है। और कौन सी बामर की कौन सी लाइन देगा ये? फर्स्ट सेकंड लाइन। नंबर की। फर्स्ट लाइन। अबे क्या फर्स्ट मतलब तू, लाइन। मतलब क्या सेकंड मतलब तू, नंबर का। मतलब फर्स्ट लाइन। कैसे आंसर दे रहा है तू यार? कोई शर्म किए भी ना, जो अभी आंसर देना है दे देना है क्या? सेकंड होती है, सोच तो थोड़ा तो सोच यार। थर्ड से 2 पे आता तो बामर की फर्स्ट, फोर्थ से 2 पे आ रहा है तो बामर की सेकंड। तो सेकंड। पता है मैं एक क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकता हूँ? व्हाट विल बी द लैम्बडा फॉर बामर सेकंड लाइन? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि हाइड्रोजन एटम में बामर की सेकंड लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी? ओके सर,
समझ में आ सर गया। तो उसका फाइनल और इनिशियल नहीं दोगे, सिर्फ वही पूछोगे कि सेकंड लाइन में क्या होगा। तो हाँ। फाइनल और इनिशियल मिल जाएगा। बामर बोलूंगा तो नहीं पता चल जाएगा बामर सेकंड मतलब। हाँ पता पता चल जाएगा जाएगा। कि कौन सी बिट से सेकंड पे आ रही है। चलो तो हम ऐसे ही एक ढूंढते हैं और चलो हम देखते हैं। आप देखो, चलो 2.14 ही देखते हैं, आ जाओ। रेडी? यस। यस सर। चलो 2 पॉइंट कौन सा देखने वाले हैं अभी हम लोग? 14। इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से, एक काम करते हो वापिस रिज्वाइन करो मीटिंग को, रिज्वाइन करो मीटिंग।